हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अज़मा। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? यकीनन ठीक ही होंगे, क्योंकि अल्लाह में सब लोगों को ठीक ही रखे। लेकिन उनसे पूछें जिनके घर में अनजानक कोई चीज़ हो जाती है ऐसी जो दूर दूर तक आप सोच नहीं सकते। बहुत से लोगों ने बहुत सी वीडियो बना के डाले, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। लेकिन यहाँ सिंपल से एक सवाल है मर्दों से, मैं ये सवाल अब मर्दों से कर रही हूँ कि क्या 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 वजूहात हैं, क्या दिमाग में क्या चलता है आप लोगों के? आप लोग आज के दौर में इस कदर जंगली हो चुके हैं कि ना आप बच्ची देख रहे हैं, ना आप बच्चा देख रहे हैं, ना आप औरत देख रहे हैं, ना आप मर्द देख रहे हैं। आपने अपनी जिनसी जो हवस है उसको उसको कहते हैं ना तौबा अस्तगफुरुल्लाह पूरा करने के लिए आपने तमाम हदें क्रॉस कर दी हैं। बच्चों के साथ रेप जो हो रहा है, ये अभी जो मोटरवे में 3 दिन पहले हुआ है, और जिस तरीके से ये तमाम चीज़ें आप लोगों को खुद समझ में नहीं आती, या आपके घर में रहने वाले आपको नहीं लगता कि आप भी किसी के पेट से पैदा हुए हो, आपकी भी माँ, बहन, बेटी, बीवी सब कुछ है। मतलब आप तो ऐसे हो गए जैसे अल्लाह ने आपको डायरेक्ट ऊपर से फेंका और आप दुनिया में आ गए, और आपने कहा हमारे कौन से रिश्ते हैं, ठीक है जो भी हो रहा है भाड़ में जाए, हमने तमाम चीज़ें करनी है। और ये बताएं, अगर आपने कर भी लिया, आप बच भी गए, कब तक बचेंगे? खुदा की लाठी तो बहुत बेआवाज़ है ना, जब पड़ती है तो बड़े बड़ों की चीखें निकल जाती हैं। और जिस तरह से अभी चलो शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ी सी गैरत आई इदारों को, थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई, तो उन्होंने भाग दौड़ की, या ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा फैमिली स्ट्रॉन्ग थी, पैसे वाली थी, तो उनका केस जल्दी सॉल्व हो रहा है। लेकिन वो लोग अभी चंद दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी मैं एक जगह थी, वहाँ कहा कि जी मॉडल कॉलोनी में एक बच्ची थी जिसके साथ इसी तरह रेप करके उसको जला दिया, उसको जला दिया। अभी एक बच्ची है जो यहाँ कराची में हुई है, उसको मतलब करने के बाद उसको उसको कचरे कुंडी में फेंक दिया। कितनी ज़ैनब आप लोग पैदा करना चाहते हो, कितने बच्चे आप लोग इस तरह पैदा करना चाहते हो? मैं कहती हूँ ऐसी जो सज़ाएँ होनी चाहिए, प्लीज़ मैं आप इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप तमाम लोगों से मैं चाहती हूँ, आप लोग तमाम मिलकर ये चीज़ पे काम करो, तमाम लोग निकलो, तमाम लोग निकले हैं, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बाप है, चाहे वो हम जैसी लड़कियाँ हैं जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई, क्योंकि आगे का फ्यूचर भी सेफ नहीं है। निकले और ये कहें कि हमें इंसाफ ये चाहिए कि जो जैसा करेगा, अगर वो पकड़ा जाता है उसको फ़ौरन चंद दिनों के अंदर अंदर फांसी हो, और उसको इबरत का निशान ऐसे बनाया जाए कि उसकी फांसी सब देखें। ये कौन सी बात है कि जब गुनाह हो जाता है और सब कुछ हो जाता है, आप उस गुनाहगार को छुपा देते हो, खुद से अगर मार भी देते हो, फांसी पे हो जाती हो, किसी को सुकून नहीं मिलता, माँ बाप को सुकून नहीं मिलता। कैसे हम लोग होंगे? किस तरह का ये सब कुछ है? तो बेशक चीज़ें गलत है, क्योंकि कहते हैं जिस टाइम वो सामने नहीं होनी चाहिए, किसी को आप सामने फांसी नहीं दे सकते, लेकिन ऐसे लोगों को फांसी क्यों नहीं दे सकते जो किसी की बच्चियों की इज्जत को पामाल करते हैं? जो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी बात, जैसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था जी आप क्यों निकल गए हैं, आपको नहीं पता मोटर वे पे अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ये कौन सी स्टूपिड वाली बात है? आज वो माफ़िया मांगते फिर रहे हैं। उन्होंने माफ़ी वो उसके लिए मांगी कि वो शर्मिंदा है, उन्होंने माफ़ी इसलिए मांगी कि पूरे इदारे, पूरी गवर्नमेंट, पूरा तमाम लोग, हम लोग सब उन पर चढ़ गए थे कि भाई आपने बात कैसे कर दी। मतलब अगर वो कोई भी किसी भी हाल में लिख लिया, हो सकता है कोई टेंशन हो सकता है कोई बात हो सकता है उसने कांटी पे नज़र ना दिया, हो सकता है उसको याद ना रहा हो कि मोटर वे पे तो भाई पेट्रोल नहीं मिलता, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मोटर वे पे रात को कैमरे काम नहीं करते, ठीक है, सब कुछ है। आपकी सिक्योरिटी कहाँ है? आपका जो लोग वॉक कर रहे होते हैं, जो मतलब अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट होती है उसके बराबर में मोटरवे पे गाड़ियाँ अगर वॉक कर रही होती हैं, घूम रही होती है, फिर रही होती है, वो किधर है? कोई गाड़ी अगर वहाँ रुकी हुई थी, कुछ भी था, उसको लुक आफ्टर क्यों नहीं किया गया? और सबसे बड़ी बात स्टूपिड पने के कि आपको नहीं पता बीबी आप रात को ट्रैवल कर रही है, अल्लाह ना करे मेरे घर में कोई मसला हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे घर में कोई बड़ा ना हो, कोई मेरे वालिद साहब ना हो, मेरा भाई ना हो, तो क्या मैं ये सोच के नहीं निकलूँगी कि हाँ मोटरवे पे बाहर जाऊँगी या रात के 12 बजे के बाद मैं बाहर जाऊँगी तो मैं वापस नहीं आ सकती, मेरी इज्जत सेफ नहीं है? ये कौन सी बात है हम लोग करना शुरू हो गए, कौन सी चीज़ें करना शुरू हो गए? खैर मुख्तसर सी बात ये है, आपको अपने बच्चों को खुद बचाना है। काइंडली माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ प्लीज़ फ़िलहाल बच्चों को बाहर अकेले मत जाने दें, और स्पेशली वो एरिया छोटे छोटे जहाँ पे आप कहते हैं टॉफ़ी ले आओ, बिस्किट ले आओ, कैंडी ले आओ। आप लोग क्यों करते हैं? आपको सब पता होता है, आप अपने बच्चों के साथ खुद खेल रहे होते हैं, और खुदारा ना पैदा करे इतने सारे बच्चे, नहीं पाल सकते, नहीं रख सकते, ना करें इतने बच्चे पैदा। बच्चे 2 रख लें, 1 रख लें, पर उनको सिक्योर कर लें,
خدا کے لیے. اور سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ تمام لوگ آگے بات فارورڈ کریں کہ اس کا انجام صرف اور صرف پھانسی ہونا چاہیے. پھانسی کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. کوئی معافی نہیں, کوئی عمر قید نہیں, کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو روکا ایسے جائے. آن دا اسپاٹ جب آپ کنفرم ہو جائے کہ یہ جی یہ اس بندے نے سب کچھ کیا تو اس کو فوراً اسی چند دنوں کے اندر اندر عبرت کا نشان بنا دیا جائے. کیا ہم لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے تو میسیج کو بہت زیادہ فارورڈ کریں کہ جو جیسا کر رہا ہے اس کو ہمیں دنیا میں انجام دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے, ہر حالت میں دیکھنا ہے. تو اوپر یہ ٹیگ لگائیں کہ جی جو کر رہا ہے اس کا انجام ہمیں دنیا میں چاہیے. آخرت میں تو ہو گئے بے شک. یہ کہتے ہیں جب آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تو آپ تیار ہیں کیونکہ آپ کے لیے اس سے زیادہ برا اوپر ہے. لیکن ہم دنیا میں بھی ایسے درندے کا انجام دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے بچوں کے ساتھ, ہماری بیٹیوں کے ساتھ, ہمارے ان لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے جو شاید باہر جاتی ہیں اور اکیلے رہتی ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ جی ہاں. اور مرد کو خدا کے لیے کہنا چاہوں گی, مرد بنے, جانور نہ بنے. یہاں کچھ اور کہنا چاہ رہی تھی پر بول نہیں سکتی. مرد بنے. مرد عزت دیتا ہے, مرد سیکیور کرتا ہے, مرد نام دیتا ہے, مرد ڈاکہ نہیں ڈالتا, مرد کسی کی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, مرد کسی بچی کے ساتھ ریپ نہیں کرتا. پلیز اللہ نے آپ کو اگر یہ رکھا ہے نا تو اس کا بھرم رکھیں. اپنی ضلالتوں کو, اپنی بےغیرتیوں کو, اپنے گندے پن کو, اپنے اوچھے پن کو, سوری ٹو سے داڑیوں میں اس میں چھپا کے یہ مت کریں. آپ کی کسی کام کی نہیں آنی. آپ کا اچھا پن یہ ہے کہ آپ اگر مرد ہیں تو عورت کی, بچی کی, سب کی عزت کرنا سیکھیں. صرف یہی میرا میسیج ہے. تھینک یو.